शहर की एक शांत गली में वर्मा परिवार का 2 मंजिला घर था। नीचे बड़ा सा आंगन, दाईं और रसोई और ऊपर 4 कमरे। यह घर बाहर से जितना सादा लगता था, भीतर उतनी ही परतें छिपाए हुए था। परंपराएं, अधिकार और रिश्तों की अनकही अपेक्षाएं। इस घर की मालकिन थी कमला देवी। सख्त आवाज, अनुशासन प्रिय स्वभाव और घर को अपने ढंग से चलाने की आदत। उनके 2 बेटे थे, बड़े सुरेश, छोटे रमेश। सुरेश की शादी 10 साल पहले हुई थी। उनकी बहू सीमा घर के हर कोने से वाकिफ थी। कब कौन सा बर्तन निकलेगा, किस मसाले की कितनी मात्रा लगेगी, किस दिन कौन सा पकवान बनेगा। 5 महीने पहले छोटे बेटे रमेश की शादी हुई थी। नई बहू का नाम था कविता। शहर में पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और थोड़ी आधुनिक सोच वाली। मायके में उसने कभी अकेले रसोई नहीं संभाली थी, पर सीखने का जज्बा था। यही जज्बा धीरे धीरे इस घर की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। रसोई का अधिकार जताने का। वर्मा घर की रसोई कोई साधारण जगह नहीं थी। यह वह जगह थी जहां पूरे घर की लय तय होती थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज का समय, स्वाद और तरीका तय था। सीमा को लगता था कि रसोई पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। उसने 10 साल तक इस घर को संभाला था। हर त्योहार, हर मेहमान और हर बीमारी में वही आगे रहती थी। वही कविता को लगता था कि वह भी इस घर की बहू है, सिर्फ देखने वाली नहीं, करने वाली भी। शुरुआत में कमला देवी दोनों को साथ रसोई में भेजती। सीमा तुम सब्जी काटो, कविता चूल्हा संभालो। पर जल्द ही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े टकराव में बदलने लगी। नमक ज्यादा है, कढ़ी में इतने खट्टापन नहीं डलते, यह तरीका हमारे घर में नहीं चलता। हर टिप्पणी सीमा की ओर से होती और हर बार कविता चुप रह जाती। पर चुप्पी भी कब तक। एक दिन कविता ने धीरे से कहा, भाभी, मैंने माँ से ऐसे सीखा है। सीमा ने बिना देखे जवाब दिया, अब यह तुम्हारा मायका नहीं है। यह वाकई कविता के दिल में चुभ गया। कमला देवी सब देख रही थी। वह समझती थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो घर में दरार पड़ जाएगी। एक शाम उन्होंने दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। कल से रसोई का बंटवारा होगा। दोनों चौंक गई। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सीमा बनाएगी, शाम की चाय और रात का खाना कविता। सीमा को यह अपमान लगा। माँ जी, मैंने 10 साल से यह घर संभाला है, अब आप। कमला देवी ने बात काट दी। इसलिए यह फैसला लिया है, किसी का अधिकार कम नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि घर बचाने के लिए। कविता कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रही। बटी हुई रसोई, बटे हुए दिल। पहले ही दिन तनाव साफ दिखने लगा। सीमा सुबह जल्दी उठती, पर मन भारी रहता। कविता शाम को रसोई में जाती तो लगता जैसे कोई परीक्षा देने जा रही हो। शाम की चाय में कविता ने अदरक ज्यादा डाल दी। सीमा ने चक्कर कहा, यह चाय है, यह काढ़ा। कविता ने धीरे से कहा, ठंड है इसीलिए। सीमा बिना कुछ सुने बाहर चली गई। धीरे धीरे दोनों के पकवान तुलना का विषय बनने लगे। सीमा की दाल ज्यादा स्वादिष्ट है, कविता की सब्जी हल्की और अच्छी लगती है। ये बातें अनजाने में तीर बनकर चुभती। बीमारी ने बदला हालात। यह दिन सीमा को तेज बुखार हो गया। शरीर टूट रहा था। पहली बार उसने रसोई में कदम नहीं रखा। कमला देवी ने कविता से कहा, आज पूरा दिन तुम संभाल लो। कविता घबरा गई, पर उसने हिम्मत जुटाई। सुबह से रात तक उसने सब कुछ किया, नाश्ता, दोपहर, चाय, खाना। बीच बीच में वो सीमा के कमरे में जाकर पूछती, भाभी कुछ चाहिए। सीमा ने पहली बार ध्यान से उसे देखा, थकी हुई पर ईमानदार। रात को जब कविता ने सादा सा खाना बनाकर सीमा को दिया तो सीमा की आंखें भर आई। धन्यवाद, सीमा ने कहा। यह शब्द उसने वर्षों बाद किसी को कहा था। अगले दिन सीमा कुछ ठीक हुई। उसने कविता को पास बुलाया। मैं डर गई थी। किस चीज से? कविता ने पूछा। इससे कि कहीं मेरा महत्व खत्म ना हो जाए। कविता ने सिर झुका लिया। मुझे भी डर लगता था कि मैं कभी इस घर का हिस्सा बन पाऊंगी या नहीं। दोनों पहली बार खुलकर हंसी। कमला देवी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका फैसला सही था। फिर एक रसोई
कुछ हफ्तों बाद कमला देवी ने फिर दोनों को बुलाया। अब रसोई का बंटवारा खत्म। सीमा और कविता दोनों चौंक गई। अब तुम दोनों साथ बनाओगी, एक दूसरे से सीखोगी। आज रसोई में हंसी थी। सीमा मसाले बांट रही थी, कविता नए तरीके दिखा रही थी। उस दिन का खाना सबसे स्वादिष्ट था क्योंकि उसमें ईर्ष्या नहीं, समझ मिली हुई थी। कमला देवी ने मन ही मन कहा, रसोई बांटने से घर नहीं चलता, दिल बांटने से चलता है।